हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 57। तो बहुत जल्दी हम लोग ये 75 डेज कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम कैट का एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो इसी चैलेंज के साथ साथ एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स भी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पूरी प्लेलिस्ट को जाकर के आप देख सकते हैं, उससे आपका क्वांट का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो आज का सेट देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। A, B, C, D, and E are five employees who invested amounts of 60,000, 80,000, 90,000, 1 lakh and 1.2 lakh. Order may not be the same, right? मतलब कि ये जो हमें गिवन है अमाउंट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि A ने 60,000 इन्वेस्ट किया, B ने 80,000। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, राइट? वो हमें फिगर आउट करना है इनफैक्ट। तो इन 5 डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनीज, तो 5 डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया। Each of these financial companies offers a different annual interest rate among 3%, 4%, 5, 6 and 8%. Order may not be the same as mentioned. Okay, कंपनीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हमें इनको बेसिकली ऐसे कनेक्ट नहीं करना है कि ए ने 3% वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया, बी ने 4%, सी ने 5%। ऐसा ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर हमें फिगर आउट करना होगा। ओके, थर्ड, the annual returns of these 5 employees are a different one among 4,000, 4,800, 3,600, 7,200 and 3,000। ये इनके एनुअल रिटर्न्स है, बट आगे मेंशन क्या हुआ है, नो टू एम्प्लॉइज इन्वेस्टेड इन द सेम फाइनेंशियल कंपनी। मतलब कि हर किसी के लिए रेट डिफरेंट होगा और हर किसी का एनुअल जो रिटर्न है वो भी डिफरेंट है, राइट? तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, एम्प्लॉइज हैं, देन हमारे पास में उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वहां पर एक मैचिंग करनी होगी एम्प्लॉय की उसके इन्वेस्टमेंट के साथ। जब एम्प्लॉय की उसके इन्वेस्टमेंट के साथ आप मैचिंग करोगे, उसके बाद उसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, उसके साथ मैचिंग करोगे और उसके बाद जो एनुअल रिटर्न है उसके साथ मैचिंग करोगे। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं आपस में मैच करना है, राइट? ठीक है, और उस मैचिंग के लिए ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और फिर इन एंट्रीज को फिल करने की उसमें कोशिश करते हैं, राइट? तो इस टाइप की टेबल हमने बना ली, एम्प्लॉय, इन्वेस्टमेंट, रेट एंड रिटर्न, राइट? तो एम्प्लॉय वाले कॉलम को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई। ये एम्प्लॉइज वाला कॉलम फिक्स हो गया। उसके बाद लिखा हुआ उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, जो कि हम लोग नहीं जानते, बट इतना जानते हैं कि इन्हीं में से कोई कोई नंबर्स हैं इनके, राइट? इन्हीं में से। ओके, ये बात रही इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद रेट की बात करें तो रेट में ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। फाइन, ऑर्डर में नोट बी द सेम। उसके बाद बात करेंगे एनुअल जो उनका रिटर्न है, उसमें ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट मैं रीड करने जा रहा हूं। ये कह रहा है neither A nor E कोट द हाईएस्ट एनुअल रिटर्न। तो हाईएस्ट एनुअल रिटर्न का जो नंबर है वो है 7200। ये कह रहा है ए और ई के पास नहीं जा पाएगा। तो 7200 को ए और ई के सामने क्रॉस कर दे। ए के सामने 7200 नहीं आ सकता, हाईएस्ट जो रिटर्न है, राइट? और ई के सामने भी 7200 नहीं आ पाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट वापस देखने नहीं जाना, राइट? देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बी रिसीव्ड एन एनुअल रिटर्न ऑफ 3600। ये इंफॉर्मेशन भी फिक्स्ड है और अब इस स्टेटमेंट को भी नहीं देखना है। तो बी का जो एनुअल रिटर्न है वो 3600 है। ये इंफॉर्मेशन फिक्स है हमारे पास, राइट? 3600। अगर बी के पास 3600 चले गया तो इसका ये मतलब भी होता है कि ए और ई के पास 3600 नहीं आएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, सी इन्वेस्टेड इन अ फाइनेंशियल कंपनी विच ऑफर्स एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। जो सी का एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। तो ये इंफॉर्मेशन भी फिक्स है, राइट? 5%, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास एकदम फिक्स है। ओके, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है ई इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। ई का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का है, राइट? तो ई का इन्वेस्टमेंट फिक्स है हमारे पास, ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट यहां पर आ जाएगा, राइट? और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है द एम्प्लॉय हु रिसीव्ड द हाईएस्ट एनुअल रिटर्न।
हाईएस्ट एनुअल रिटर्न कितना है 7200। वो 7200 या तो सी के पास जाएगा या फिर डी के पास जाएगा, इतना भी समझ आ रहा है हमें। या तो वो सी के पास जाएगा या फिर वो डी के पास जाएगा। 7200 का जो हाईएस्ट एनुअल रिटर्न है, राइट, उस इंप्लॉई ने, जिसको वो हाईएस्ट एनुअल रिटर्न मिला, उस इंप्लॉई ने किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, डिडंट इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल कंपनी which was offering the highest annual interest rate। हाईएस्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जिसको 7200 का रिटर्न मिला, उसकी कंपनी का जो रेट है, रेट वो 8% नहीं हो सकता, राइट। मतलब आप कह रहे हो 7200 और 8% रिटर्न, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। दीज टू आर डिफरेंट पर्सन। 7200 और 8% वाले अलग अलग लोग हैं, राइट। ओके, अच्छा अभी देखो 7200 किसके पास जा सकते हैं, या तो डी के पास जाएगा या फिर सी के पास। ओके, जस्ट एक एजम्पशन लेकर चलते हैं। लेट से जो 7200 है वो सी के पास चला जाए। जस्ट एज्यूम करो 7200 सी के पास चला जाए। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी 7200 है, राइट। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी 7200 है। इससे सी का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी 7200 को 20 टाइम्स कर दो तो 1,44,000। ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट फिगर है ही नहीं हमारे पास, राइट। ऐसा कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट फिगर है ही नहीं जहां पर 1,44,000 का अमाउंट है। दैट मीन्स सी के पास 7200 तो नहीं जा सकते, ये तो गलत हो जाएगा, राइट। सी के पास 7200 नहीं जा सकता। अच्छा, अगर सी के पास 7200 नहीं गया तो उसके लिए एक ही तो पॉसिबिलिटी बची, डी के पास जाएगा। डी के पास 7200 चले गया, राइट। अब रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, जब हमने रेट ऑफ रिटर्न को 5% रखा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,44,000 चले गया। अगर हम 5% से छोटा कोई नंबर रखेंगे, जैसे ये है 3% या फिर 4%, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब हमें एक रिटर्न चाहिए 7200 का, रेट ऑफ रिटर्न 5% रख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000। अगर रेट ऑफ रिटर्न को कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें वो रिटर्न मिल पाएगा। 1,44,000 जैसा या उससे बड़ा कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं। हाईएस्ट कितना है 1.2 lakhs। तो दैट मीन्स यहाँ पर 7200 के साथ रेट ऑफ रिटर्न 3%, 4% जैसे नंबर्स नहीं आएंगे, राइट। अलग नंबर आने चाहिए। 5% ऑलरेडी यूज हो चुका है सी के साथ, तो बचे ऑप्शन में 6% एंड 8%। एक ये नंबर है 6% और एक ये 8%। लेकिन 8% के लिए इस सर्कल को ध्यान से देखें, यहाँ पर 7200 और 8% वाले लोग अलग अलग हैं। दैट मीन्स डी का जो रेट है वो कंफर्म क्या है 6%। बात समझ आइए, राइट। ये डी का रेट आ गया 6%। अब बताओ कौन सी इन्वेस्टमेंट का 6% 7200 के बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा इसके लिए 1,20,000। दैट मीन्स जो डी का इन्वेस्टमेंट है वो भी आ गया यहाँ से हमारा 1,20,000, राइट। ओके, डी का इन्वेस्टमेंट है, डी का रेट है और डी का रिटर्न आ गया, राइट। ओके, अब चलते हैं सी के पास। तो जो सी का हमारे पास रिटर्न है, सी ई ए बी, इन चारों का मैं फिल करना ऑब्वियसली। सी का जो हमारे पास रेट है वो 5% है, राइट। 5% के साथ उसका हमें 3600 नहीं आने देना है, 7200 नहीं आने देना, वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, राइट, दोनों रिटर्न्स। तो कौन कौन से रिटर्न बचे, एक बचा है 4000, एक बचा है हमारे पास 4800 और एक बचा है 3000, राइट। और जो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है सी की वो है 5%। ओके, 5% अप्लाई करें अगर हम लोग 60,000 पर, तो 5% ऑफ 60,000 से कितना आ जाएगा 3000, राइट। यहां से आ जाएगा 3000। ओके, 5% ऑफ 80,000 से आ जाएगा हमारे पास 4000, राइट, ये भी पॉसिबल है। 90,000 के 4% से आएगा हमारे पास 3600, 5% से 4500, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। 1 लाख 1.2 लाख यूज हो चुका है। दैट मीन्स जो सी का इन्वेस्टमेंट है वो 60,000, 80,000 इनमें से कोई है, राइट। या तो 60,000 या फिर 80,000 इनमें से कोई है। और जो सी का रिटर्न है वो किस में से है, या तो 4,000 है या फिर यू कैन से 4,000 ऑफ
5%, 80,000 और 5%, 4,000 है या फिर 3,000, दो ही उसके रिटर्न हो सकते हैं। ओके, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। सी के हमें दो रिटर्न समझ आ रहे, 3,000 और 4,000, अभी उसको छोड़ देते हैं, राइट। ठीक है, अब अगर हम ए की बात करें या फिर जैसे बी का रिटर्न हमारे पास 3600 है, तो ये 3600 कहां से आएगा, राइट। 3600 कहां से आएगा, ऑब्वियसली हमारे दो जो इन्वेस्टमेंट्स वो तो बुक हो चुके हैं, 1,20,000, 1 लाख डी और ई के पास। तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, बी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है 60,000 या फिर 80,000 या फिर 90,000। हमें 3600 लेकर के आना है। 60,000 में कौन सा परसेंटेज आप मल्टीप्लाई करोगे रिटर्न परसेंटेज, सो दैट 3600 आ जाए। तो इनमें से एक ऑप्शन है 6% का, लेकिन आप वो यहाँ पर यूज कर चुके हो। दैट मीन 60,000 तो रेस से बाहर हो गया, राइट। 80,000 की बात करें तो 80,000 का इनमें से किसी भी परसेंटेज के साथ आप रिटर्न निकालो, वो 3600 नहीं आएगा, राइट। तो 80,000 बाहर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन बचा वो तो सिर्फ 90,000 का बचा। 90,000 और उसका 4% निकालोगे तो 90,000 का 4% कितना होता है, 3600। ये बात यहाँ पर बन जाएगी। ओके, ठीक है, चलते एक बार डाउन में। जैसे ई है, ए बी सी डी ई, तो मैं ई की बात करता हूँ। 1 लाख उसका इन्वेस्टमेंट है, 4%, 5%, 6% बिजी हो चुके, एक बचा है 8%, एक बचा है 3%। अगर मैं यहाँ पर 8% लिख दूं तो इसका रिटर्न हो जाएगा 8,000। वो तो नंबर ही अवेलेबल नहीं है रिटर्न का, रिटर्न का नंबर तो हाईएस्ट 7200 है। दैट मीन्स 1 लाख के साथ 8% तो करेक्ट नहीं लग रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3%। ये बचा ऑप्शन में, 3% के साथ ये रिटर्न कितना हो गया 3,000। बात समझ आई, राइट। अब ये 3,000 है, 3, 4, 5, 6, तो ये आ गया यहाँ पर 8%, राइट। ये आ गया हमारे पास 8%। अब जब सी की बात कर रहे थे कि सी का इन्वेस्टमेंट 60,000 होगा तो उसका रिटर्न आएगा 3,000। 3,000 तो ई के पास चले गया, दैट मीन सी का इन्वेस्टमेंट 60,000 ना होकर क्या हो पाएगा 80,000, और 80,000 जब 5% के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर कितना बन जाएगा 4,000। उसका रिटर्न, बचे हुए नंबर्स ए के पास चले जाएंगे, तो ए का इन्वेस्टमेंट आ गया 60,000 और 60,000 का 8% क्या बन गया 4,800। आई होप ये क्लियर हो गया। पूरी टेबल हमने यहाँ पर फिल कर लिया। अब इस पर बेस्ड कैसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसका आंसर कर लेंगे। What was the amount invested by employee A? 60,000, option A. What were the annual returns received by employee E? E को कितना रिटर्न मिला 3,000। Which of the following statements is true? तो थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए कह रहा है ई इन्वेस्टेड इन अ फाइनेंशियल कंपनी विच ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। ई ने 6%, नो, ये तो फॉल्स है। ऑप्शन बी, डी रिसीव्ड एन एनुअल रिटर्न ऑफ 4,000, डी का रिटर्न तो 7,200, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, बी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ, यस ये करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? इनमें से हमें फॉल्स बताना है। ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 80,000, ये बिल्कुल फॉल्स है, राइट। सी रिसीव्ड एन एनुअल रिटर्न ऑफ 4,000, ये तो ट्रू है, तो फॉल्स के नजरिए से इसको क्रॉस करोगे आप। ई इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1.2 lakhs, राइट, ये भी फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन मार्क करोगे आप ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। कहीं पर किसी भी स्टेप में आपको इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे पर एक डिफरेंट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।